एक बार तो इनफैक्ट पापा ने ये भी कह दिया था कि मेरे को ऐसा लगता है मैं जेल में कैद हूँ। हाँ। मेरे को बाहर लेके जाओ कहीं। है हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आया यहाँ पे। और महंगे बड़े होते हैं। हाँ महंगे पता हूँ पहला 5 साल बाद देखा था तेनों मैं पक्का है। Hey guys, this is Gursahiब and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. तो यार फाइनली आज वो दिन आ चुका है जिस दिन मम्मी पापा इंडिया वापस जा रहे हैं। तो बेसिकली यार वो 3 महीने के लिए कनाडा आए थे हमारे साथ रहने के लिए, हमारे साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए। लेकिन अब जाना पड़ेगा तो आज उनकी फ्लाइट है भारत के लिए, तो उनको सी ऑफ करने चलते हैं और साथ के साथ उनसे डिस्कस करते हैं कि भाई उनको कनाडा और इंडिया में क्या डिफरेंसेस वगैरह दिखाई दिए, क्या अच्छा है, कनाडा अच्छा है या इंडिया अच्छा है, ये सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टोरंटो पियर्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट चलते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब यार एयरपोर्ट जाने से पहले हमें जाना पड़ेगा एक गाड़ी रेंट करने के लिए, क्योंकि अमन और मेरी गाड़ी जो है वो ठीक ठाक साइज़ की है, उसमें 5 जाने और बहुत सारा लगेज नहीं आएगा, क्योंकि मम्मी पापा ने यहाँ पे काफ़ी सारी शॉपिंग की है, रिलेटिव्स के लिए, फ्रेंड्स वगैरह के लिए काफ़ी सारे गिफ्ट्स वगैरह लिए हैं, तो लगेज काफ़ी ज़्यादा है। तो एक गाड़ी रेंट करने चलते हैं बड़ी वाली और आपको सारा हिसाब किताब दिखाते हैं। तो चलें। हाँ जी, तो यार अब हम आ गए एंटरप्राइज गाड़ी रेंट करने के लिए, तो अंदर चलते हैं, गाड़ी रेंट करते हैं और देखते हैं क्या हिसाब किताब पड़ता है, क्योंकि मैंने प्राइस वगैरह चेक नहीं किए थे, जस्ट बुक करा ली थी। तो ये सिस्टम है। तो भाई वो रही अपनी सफ़ेद रंग की गाड़ी फोर्ड एक्सप्लोरर फुल सीओ वाली। तो भाई गाड़ी हमें मिल गई है फोर्ड एक्सप्लोरर सफ़ेद रंग की, जो कि काफ़ी बड़ी सी गाड़ी है और यहाँ कनाडा में पुलिस वाले लेके घूम रहे होते हैं, तो हिसाब किताब बहुत बढ़िया हो गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कनाडा में या फिर दुनिया के किसी भी कोने में अगर आप कोई गाड़ी वगैरह रेंट करते हो तो पार्किंग लॉट से बाहर निकालने से पहले उसकी एक वीडियो बना लेनी चाहिए, ताकि अगर उस पर कोई डैमेज है, कोई प्रॉब्लम है, तो पहले ही आप रिपोर्ट कर दो, ताकि जब आप उसको रिटर्न करोगे तो कोई भी चीज़ आपके सर पर ना पड़ जाए। तो ये हिसाब किताब है। बाकी इसका रेंट कितना है, इंश्योरेंस का क्या हिसाब किताब है, वो गाड़ी के अंदर बैठ के आपसे डिस्कस करते हैं। रेंट की बात करें तो इस गाड़ी के एक दिन का रेंट है $100, जो कि आज के हिसाब से थोड़ी सी सस्ती है। और इंश्योरेंस जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरे क्रेडिट कार्ड पे ऑलरेडी है, तो उसी से हिसाब किताब हो जाता है। अगर आप अलग से इंश्योरेंस लेते हो, अगर आपके क्रेडिट कार्ड पे नहीं है, तो $30 या फिर $35 एक दिन के आपको इंश्योरेंस के देने पड़ते हैं। तो ये सिस्टम है। बाकी कौन सा क्रेडिट कार्ड है अगर जानना चाहते हो तो कॉमेंट करके ज़रूर पूछना, मैं रिप्लाई कर दूँगा। तो भाई मम्मी पापा से पूछ लेते हैं कि इस वक्त कैसा फील कर रहे हैं। अच्छा भी लग रहा है, लेकिन दिल में कुछ हो भी रहा है, दुख दुख भी हो रही है। कुछ हो रहा है, बच्चों से दूर जाने छोड़ के जा रहे हैं, पता नहीं, पर वहाँ जाने का भी एक्साइटमेंट। डैडी को कैलगरी बहुत पसंद आया था। कैलगरी बहुत बढ़िया था, विनीपेग भी सही था। देखो जहाँ बच्चे हैं हमारे लिए तो वही जगह सही है। नहीं, किचनर अच्छा है, बहुत अच्छा है। और यहाँ जिथे ਤੁਹਾਡਾ घर है उत्थे तो लोकेशन बड़ी बढ़िया है। लोकेशन बहुत शानदार है, बहुत शानदार लोकेशन है। हम तीनों की तरफ से, डैडी और मम्मी वास्ते। थैंक यू। मम्मी कह रही है जगह नहीं है, ये मम्मी का पहला क्वेश्चन मार्क। मैं यही बोलने लगी, स्पेशली ब्लू टैटू जगह दी रखी सी। ये सब तो बढ़िया। कोई नहीं, हम जल्दी आएंगे। आ जाना जल्दी। पता हूँ पहला 5 साल बाद देखा था तेनों मैं पक्का है। कांच बैठ के देखेंगे, टाइम रखना भी तो देखो ना। सारा मेकअप करा दिया। क्या नाश्ता नहीं किया? टिम हॉर्टन जिंदाबाद। इसीलिए नहीं किया नाश्ता, क्योंकि हमने टिम हॉर्टन जाना है। वो रीत बनी हुई थी ना, तो वो रीत पूरी करनी है जाते जाते। हम निकलने लगे हैं एयरपोर्ट के लिए, लेकिन वहाँ जाने से पहले पहली चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मम्मी से पूछते हैं कि जो आप सोच के आए थे, जो एक्सपेक्टेशंस वगैरह रख के आए थे कि कनाडा में ऐसे होगा वैसे होगा, वो हुआ या नहीं हुआ? नहीं, वो तो हुआ, वो अच्छा। पता था हमें। वैसे यहाँ पे फ्रेश है, पोल्यूशन नहीं है, ट्रैफिक नहीं, वो सब पता था, हरियाली है, सब पता था। या तो एक चीज़ मेरे को थोड़ी वो हुई भाई, जैसे कि हमने ये नहीं सोचा था कि तुम जॉब पे भी जाओगे।
तो माइंड में नहीं आया। मम्मी को लगा छुट्टी पे जा रहे हैं सारे इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठे छुट्टी मनाएंगे। रहेंगे, मजे करेंगे। पर जब महीना 1.5 महीना तो तुमने चलो सही हो गया था, घूमे फिरे, सेटिंग हाँ। हो गई थी। पर उसके बाद तुम जैसे जॉब पे अब सुबह जा रहे हो, जैसे कोई दोपहर को जा रहा है, कोई सुबह जा रहा है, रात को लेट आ रहे हो, ये नहीं सोचा था मैंने। अच्छा, तो फिर घर पे बैठ के बोर हो जाते थे? अब बोर तो हो ही जाते थे। अब टीवी भी कितना देख लेगा, मोबाइल भी बंदा कितना देख लेगा। ठीक है। और उसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मम्मी बताती रहती है, तो वो रास्ते में निकलते हैं और सारी बातचीत करते हैं। हाँ। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो मम्मी सोच के आई थी और नहीं हुई, नहीं और कुछ चीज़ें थी जो सोच के नहीं आई थी और वही होगी। तो चलते हैं। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो अभी हम कैम्ब्रिज के ऑन रूट पे रुके थे क्योंकि पापा को कुछ कैश चाहिए था, तो यहाँ पे एटीएम है तो वो निकलवा लिया, क्योंकि रास्ते में अगर ज़रूरत पड़ती है तो हिसाब किताब बढ़िया रहेगा। बाकी अगले पॉइंट के बारे में मम्मी से बात कर लेते हैं। तो अगली चीज़ आप शॉपिंग के बारे में बता रहे थे कि यहाँ पे शॉपिंग का हिसाब किताब बहुत ही गड़बड़ है। शॉपिंग के हिसाब से ना गड़बड़ ऐसे है, जैसे हम कहीं भी किसी भी मॉल में जाते हैं, मतलब इस मॉल में गए, कैम्ब्रिज के मॉल में गए, मान लो जो चीज़ यहाँ पे है वही किचनर वाले मॉल में है, बस सेम है। अच्छा, हर जगह सेम ही होता है? मेरे को तो सेम ही लगे, वही कपड़े, वही चीज़ें, जैकेट्स वगैरह सेम, टॉप वगैरह सेम। तो वहाँ अब जैसे इंडिया में होता है, इंडिया में क्या होता है, रजौरी गार्डन जाओ वहाँ कुछ अलग मिल जाता है, रानी बाग मार्केट जाओ कुछ अलग मिल जाता है, करोल बाग जाओ कुछ अलग मिल जाता है। इंडिया में अपनी अपनी शॉप्स होती हैं, तो अलग अलग जगह से अपना सामान वगैरह लेके आते हैं। तो वैरायटी मिलती है। यहाँ पे कलर्स का भी मैं आपको बता देती हूँ, वाइट, ब्लैक, ग्रे, बस। कभी कभी ब्लू भी होता है थोड़ा बहुत। हाँ सॉरी, हाँ नहीं वो मैंने ध्यान भूल गया, ब्लू। अब जैसे हमने थोड़े बहुत जैसे त्योहार के लिए हम कपड़े खरीदते हैं, अब जैसे बीच में राखी आई थी, हम जहाँ पे थे, वैसे तो हम वहाँ से कपड़े लेके आए थे, फिर भी हमने सोचा यहाँ से ले लेते हैं। हाय हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं आए यहाँ पे। और महंगे बड़े होते हैं। हाँ महंगे, 200 डॉलर के सूट मिल रहे हैं। जो मतलब कि जो सूट वहाँ से हमें 3000 का मिल रहा है ना, 3000 का, यहाँ पे वो $200 कह रहे हैं। ज्वेलरी हमने देखी, हमने कहा ज्वेलरी ले लेते हैं, तो वो भी बहुत महंगी है यहाँ पे। लेकिन आपकी बात से मेरे को याद आया, लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें सस्ते में खरीदनी है तो जैस्मिन जी से खरीद सकते हैं। ओहो, जैस्मिन से मैं खरीदूंगा क्यों? नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा, बाकी जनता को कह रहा हूँ कि अगर आप कनाडा में हो और ये चीजें सस्ते में थोड़ा सा खरीदना चाहते हो तो जैस्मिन जी से खरीद सकते हो। उनका इंस्टाग्राम हैंडल आपको दिखाई दे रहा वो मैंने पूछा था उसको, उसके उसने रेट ठीक लगा रखे, रेट अच्छे हैं। तो शॉपिंग का ये हिसाब किताब है। बाकी अब आगे निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, क्योंकि मम्मी के अंदर एक और पॉइंट आ रहा है, तो वो भी जरा डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। बाकी आज बादल बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, तो अंदर बैठ के अगले चीज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि शोर बहुत आ रहा है, हाईवे है ना, तो बहुत ही ज्यादा सिस्टम खराब है। यहाँ एक चीज मेरे को और यहाँ पे वो ये चीज अच्छी लगी कि यहाँ पे जैसे हम रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं ना, तो जैसे हमारा हमने एक्स्ट्रा मंगा लिया है, बच गया है, तो यहाँ पे ना वो शर्म नहीं करते लोग कि भाई हाँ बच गया है तो छोड़ के चले, अभी हम कैसे उठाएं। तो हम यहाँ पे हमने देखा है कि कंटेनर ले लेते हैं वहाँ से रेस्टोरेंट वालों से, और वो जो हमारा खाना होता है ना उसको पैक करके घर ले जाते हैं। पर इंडिया में ऐसा नहीं होता, जितना बचा है छोड़ देते हैं। मतलब कई लोग करते हैं, लेकिन वहाँ पे ना शर्म महसूस करते हैं, हाँ हम कंटेनर लेंगे और पैक करके घर लेके जाएं। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वेस्ट नहीं करते खाना। वहाँ पे तो फिर डस्टबिन में जाता है इंडिया में। तो बेसिकली जिस दिन उनकी फ़्लाइट थी तो गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद जब हम एयरपोर्ट जा रहे थे तो पापा थोड़ा सा ज़्यादा पैनिक कर रहे थे कि लेट हो जाएंगे, फ़्लाइट मिस हो जाएगी। क्योंकि इंडिया में क्या होता है कि जब हम एयरपोर्ट जाते हैं काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं, 1.5 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं कुछ एक काम कराने में, तो इसलिए उनको हो रहा था कि भाई लेट ना हो जाए। तो कुछ भी मैं वीडियो तब शूट नहीं कर पाया, लेकिन मम्मी ने बोल दिया था कि भाई मेरे भी हाफ पे आप लोग सारी चीज़ें शेयर कर देना जो मैं बोलना चाहती हूँ, तो वो अब थोड़ा सा शेयर कर देते हैं। सबसे ज्यादा मम्मी जो परेशान थी ग्रोसरी से, कि इंडिया में क्या होता है किराने की दुकान मतलब पास में होती है, वॉकिंग डिस्टेंस पे होती है, तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होती कुछ लाने वगैरह की। तो यहाँ पर पेरेंट्स क्या होते थे, कभी मैं अपना ही एक्सपीरियंस लेके बता देती हूँ। मम्मी ने मुझे एक बार बोला था जैस्मिन प्याज ले आई हो, मैं भूल गई, मैंने कहा चलो कल ले आएंगे। फिर एक बार बोला कि मिल्क वगैरह खत्म हो गया, वो ले आई हो, वो भी मैं भूल गई। और इंडिया में कैसा होता है कि किसी को पूछे बिना ही बाहर ही सारी चीजें अवेलेबल होती है, दूध लेके आना, आटा, चीनी, कुछ भी लेके आना होता है।
बाहर ही कोई ना कोई दुकान होती है किराने की, या फिर थोड़ा सा चल के दुकान होती है। यहाँ पे चीजें काफी दूर दूर होती हैं, तो इस चीज को लेके वो काफी ज्यादा परेशान थे। कोई अपनी पसंद की चीज लेके आनी है तो हम पे डिपेंड होना पड़ता था कि भाई जब तुम आओगे फिर हम ग्रोसरी स्टोर जाएंगे। अब कभी कभी हम थक के आते थे, कभी कभी हमें 2-3 काम होते थे, हम नहीं जा पाते थे, तो उनको प्रॉब्लम ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो अगला जो इशू है वो तो हर पेरेंट्स का इशू है, जो कि है ईटिंग आउट। अब बाहर जाओ, कुछ ही ऑप्शन, लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, और दूसरी बात ये है कि वो वाला मजा नहीं आता जो इंडिया की रेडियो में आता है, जैसे कि गोलगप्पे हो गए। जो मार्केट में जाके वो जो कोने पे भैया होता है, वो जो ऐसे ऐसे करके गोलगप्पे लेता है, ऐसे तो कोई भी नहीं करता, ऐसे कोई तो भी वो वाला मजा यहाँ पे नहीं मिलता, मतलब होता ही नहीं है। ऊपर से उनको प्रॉब्लम ये होती थी कि जब भी वो प्राइसेस वगैरह देखते थे मेन्यू के अंदर, वो कहते थे हाय सभी $15 थे गोलगप्पे, $16 थी आलू टिक्की, तो उनको काफी ज्यादा महंगा लगता था। ऑब्वियसली यार अब डॉलर के में देखेंगे तो वो सस्ता होता है, लेकिन उसको वो कन्वर्ट करके देखते थे, क्योंकि माइंड सेट वैसा होता है। हमें तो 5-6 साल हो चुके हैं कनाडा में, लेकिन वो तो अभी नए आए थे, तो जब हम नए नए आते हैं तो माइंड में ये चीज होती है, हम कन्वर्ट करते ही हैं। और दूसरी चीज, जो मेन्यू है वो लिमिटेड है। अब पेरेंट्स को हमेशा कैनेडियन रेस्टोरेंट, उनको एक बार हम लेके गए थे, उनको पसंद नहीं आया था जब हम ट्रिप पे गए थे। हमारा पेट पूट भर गया था, हम बिल्कुल सेट हो के आ गए थे, सेट इन द सेंस खाना बढ़िया हो गया था हमारा। मम्मी घर आके कहती चलो हम रोटी बनाओ कहती हम तो तृप्त हुए नहीं, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिली, हमारा पेट नहीं भरा, क्योंकि उनको मजा ही नहीं आता था। कहते कभी मीठा है, कभी ज्यादा नमकीन है, कभी कुछ प्रॉब्लम, कभी कुछ प्रॉब्लम है। अभी मत कहना वो बराती हैं, वो जो रिश्तेदार शादी में आते हैं कि कभी ये प्रॉब्लम है, कभी वो प्रॉब्लम है, वैसा हिसाब नहीं था। बट ये कॉमन है, आप भी जब आपके भी पेरेंट्स आएंगे या आए हुए हैं तो आप कोई रिलेट कर सकते हो आप ये बात। तो नेक्स्ट पॉइंट को बताओ ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग था। नेक्स्ट पॉइंट मम्मी ने बहुत ही जबरदस्त बताया था, वो उधर बैठ के बात करते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइट बहुत ज्यादा होगी। सो भाई अगला जो पॉइंट है ना, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त पॉइंट है, वो है हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट। मम्मी पापा को आदत है कि ई रिक्शा करा, 5 रुपए दिए, यहाँ चले गए, ऑटो करा, वहां चले गए, रिक्शा करा। तो ये चीजें ना मतलब लाइफ थोड़ी इजी बना देती है। इंडिया में ये चीज काफी कन्वीनियंट है, बहुत ही रेडिली अवेलेबल है, काफी सारी चीजें, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे उतने सारे ऑप्शंस नहीं है। यहाँ पे बस स्टैंड पे आपको जाना ही पड़ेगा और वहाँ पे पैदल जाना पड़ेगा अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हो। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है पेरेंट्स को। और होता क्या था कि जब सर्दियां आने वाली हो गई थी, मतलब विंटर ऑन वाले हो गए सी अक्टूबर के आसपास, तो अंधेरा जल्दी हो जाता था। तो जब तक हम ऑफिस से आते थे तो ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका होता था, तब कहीं जा भी नहीं सकते थे। और दिन के टाइम हम ऑफिस में हैं, अंधेरा हो गया तो फिर कहीं घूमने जाने का फायदा नहीं है। तो उनको बहुत ही डिप्रेसिंग सा फील होता था। फिर एक बार तो इनफैक्ट पापा ने ये भी कह दिया था कि मेरे को ऐसा लगता है मैं जेल में कैद हूँ, मेरे को बाहर लेके जाओ कहीं। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे क्योंकि वीकडेज में कहाँ लेके जा सकते हैं ना। तो ये बड़ी प्रॉब्लम आई थी। बाकी एक और चीज है, वो उधर बैठ के डिस्कस करते हैं। सो अगला जो पॉइंट है वही, वो कनाडा का भी इशू है, खैर इंडिया का भी इशू है, बट इंडिया में जो इंडिया से आया कनाडा, उनका ज्यादा इशू है। सो हमारे पेरेंट्स का, जैसे कि आप आराम से पॉज करके ये पॉइंट, ये चीज ना दोबारा रिपीट पे देखना, तब तो आपको समझ आ जाएगा इन्होंने क्या बोला है। तो वो है कि सोशल सर्कल, कि हमारे पेरेंट्स का 50-60 साल से इतना बड़ा सोशल सर्कल बना होता है, लोग इतना जानते होते हैं, जहाँ गली में जाओ या जहाँ बाजार जाओ कोई नमस्ते या कोई कलाम कर ही देता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है, राइट? पापा के बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, मम्मी के काफी सारे फ्रेंड्स होते हैं, मतलब हैंग आउट करने के लिए, वीकेंड पे जाने के लिए, एंजॉय करने के लिए। रिश्तेदार होते हैं कि कोई नहीं तो चलो रिश्तेदार के घर चले जाते हैं, वहां पे काफी ज्यादा कल्चर है। यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं होता, कोई नहीं होता, तो यहाँ पे बोर हो जाते हैं। ऊपर से यहाँ पे फ्रेंड्स बनाना काफी औखा काम है क्योंकि लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं। मम्मी पापा ने शेयर करा था कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे ना तो 1 से 1.5 महीना आएंगे। मैंने कहा क्यों? कहते नहीं, 3 महीने बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम यहाँ घूमने, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने, एंजॉय करने आ रहे हैं। और एंजॉय करने के लिए 1-1.5 महीना सही है, क्योंकि फिर तुम बच्चे अपने कामों में लग जाते हो जो तुम्हारी डेली रूटीन हो जाते हैं, और उसमें हम बोर हो जाते हैं, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो आपके पेरेंट्स जब यहाँ पे आएंगे 1.5 महीने के लिए, तो वो यहाँ पे देख लेंगे, अगर उनको पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट टाइम वो 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए आ सकते हैं। लेकिन उनको पसंद नहीं आता तो उनको पता लग जाएगा कि ठीक है भाई 1 महीना, 1.5 महीना, मैक्सिमम 2 महीने। तो उनको शॉर्ट टाइम के लिए बुलाओ, अगर अच्छा लगता है तो वो लॉन्ग अपनी यहाँ पे स्टे प्लान कर सकते हैं। अदरवाइज हिसाब किताब तो बढ़िया ही, सब खुश हैं। सही तो बात है। ये सिस्टम है। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हो कि कनाडा आने से पहले आपको कौन कौन सी चीजें सीखनी चाहिए, तो आप ये वाली वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। और जब तक अगली वीडियो बढ़िया सी नहीं आती है, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।